पुंछ में हुई घटना के बाद में शायद अब पूरा देश दहल गया है। बात ये अलग है कि 5 शहीद हुए हैं जवान, लेकिन ये बात भी एक तय हो चुकी है कि विपक्ष मुद्दा उठा रहा है कि चुनाव के पहले सरकार ने सेना के लिए क्या किया। जो 5 जवान शहीद हुए उसमें से हम आज उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर में हैं। कानपुर में करण जो शहीद हुए उनके परिवार वाले हैं, ये गांव के कुछ लोग हैं। हालांकि अभी शव कानपुर नहीं पहुंचा है। उनके परिवार के मुख्य जन वो अभी कानपुर एयरपोर्ट कैंट एरिया जहां पर सेना है वहां पर पहुंची है। इसके साथ साथ लेकिन जो गांव का माहौल है, जो गांव के लोग हैं, वो ये बात गमगीन तरीके से माहौल में डूबे हुए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से यहाँ पर कई घरों में चूल्हे भी नहीं जले हैं। ये बात तो तय है कि सेना के जवान शहीद होते हैं, नेताओं के अपने अपने बयान आते हैं, लेकिन उन बयानों के पीछे और आगे की तस्वीर क्या है, हम गांव के लोगों से, परिवारजनों से जानेंगे। बुजुर्ग हैं, चाचा कुछ बोलना चाहेंगे, समझेंगे। चाचा, करण शहीद हुए हैं, क्या कैसे क्या जानकारी आपको? करण शहीद हुए हैं। जानकारी ये हुई है कि करण उस समय सेना की जिप्सी लेकर राजौरी सेक्टर में जा रहे थे। उनके साथ और लोग थे, उसके पीछे एक और गाड़ी थी। तो उसी में घात लगाकर आतंकवादियों ने कर्ण पर हमला कर दिया और इतना भीषण हमला किया कि वो 5 जवान शहीद हो गए, जिसमें हम लोग उसी क्षेत्र के हैं, उसी गांव के हैं। और हमें गर्व है कि कर्ण समेत जो शहीद हुए हैं 5 लोग, वो देश के लिए गौरव हैं, इस देश के लिए विभूति हैं। और हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि उनके जो शव हैं उनके परिवार को समय से सौंपे जाएं और उनके परिवार की जो स्थिति है समाज में, उसको देखते हुए उनकी मदद कम से कम 1 करोड़ रुपए शहीद कर्ण के परिवार को दिया जाए और उनकी पत्नी को और उनके एक भाई को, 2 लोगों को नौकरी दी जाए। साथ ही इस क्षेत्र में एक शहीद स्मारक बनाया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी उससे सबक ले और इस क्षेत्र के लोग सेना के लिए जो है बहबूदी और उसकी बड़ाई और उसके सम्मान के लिए अपने नौजवानों को, आने वाली पीढ़ियों को सेना में भेजें। यही मेरी मांग है कि यहाँ एक शहीद स्मारक इस क्षेत्र में बनाया जाए और उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया सहयोग राशि दी जाए तथा उनके भाई और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी में रखा जाए। हम लोग गौरवान्वित हैं कि एक देश के लिए कर्ण समेत 5 लोग जो शहीद हुए हैं, हम लोग गौरव महसूस कर रहे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने 50 लाख रुपए, एक सड़क योजना और एक सरकारी नौकरी का ऐलान किया है, लेकिन गांव वालों की अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं हैं जिनको इस स्मारक की मांग अब ये सरकार और सेना के बीच और परिवारजनों के बीच में तय होगा। कुछ लोग और हैं। हालांकि माहौल जो है वो गमगीन है। गमगीन माहौल में जानना समझना ये बेहद ज़रूरी है कि गाँव के इलाके से, छोटे छोटे शहरों से जो शहीद निकलते हैं, उन शहीदों के परिवारजनों की कुछ आशाएं होती हैं कि देश के लिए करेंगे, लेकिन जो तस्वीरें आती हैं, जो हालात, जो मंजर तय करता है देश के लिए, परिस्थितियां तय करता है। तो पाकिस्तान जैसे देश ने जो हरकत की है, या यूं कहें कि चाइना जैसे देश ने हरकत की है, लेकिन वर्तमान में जो पाकिस्तान के सूत्र के अनुसार नाम निकल कर आ रहा है, उसके बाद में युवा लोगों में क्या सोच है? सर, क्या नाम है आपका और क्या लगता है कि? मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे गांव से, हमारी माटी से निकल करके एक लाल इस देश के लिए शहीद हुआ है। ये हमारे लिए नहीं, क्षेत्र के लिए, सबके लिए बहुत ही गौरवपूर्ण समय है कि हमारी माटी से निकल करके देश के काम आया। इसके साथ साथ कुछ शिकायत भी हैं। हमारा ये क्षेत्र वीरों की भूमि है जहाँ पर बहुत सारे लोग शहीद हुए, लेकिन यहाँ पर हर शहीद के समय पर जब शहीद हुआ, मांग होती नहीं कि एक स्मारक, शहीद स्मारक बनाया जाए जिसमें जो शहीद हुए हैं उनकी प्रतिमाएं स्थापित की जाएं ताकि हम लोग समय समय पर उनको सम्मान दे सकें। लेकिन जब घटनाएं होती हैं उस समय सरकार या नेता लोग आते हैं, बड़ी बड़ी लंबी बातें करते हैं और शहीद होने के हफ्ते भर भीतर उन बातों को भूल जाते हैं। शहीदों के परिजन दर दर भटकते हैं उस स्मारक के लिए, लेकिन कोई बाद में सुनवाई नहीं होती। एक ये बड़ा माहौल बना रहता है कि वाकई में जब शहीद
घर आता है, शव घर आता है, इसके बाद में नेताओं का जमावड़ा लगा रहता है। हालांकि यहाँ पर आज के समय में शव नहीं आया है, भी जमावड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे ही शव गांव में आएगा वैसे ही कई नेताओं की तस्वीरें दिखाई देंगी अपने अपने तरीके से, अपने अपने तजुर्बे से। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, गांव के युवा लोग भी हैं, युवा के साथ साथ बुजुर्ग लोग भी हैं, और जो बातें इन्होंने रखी स्मारक को लेकर के और व्यक्तिगत इच्छाएं रखी कि पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। कानपुर देहात से संजीव के साथ दुर्गेश मिश्रा। जिस बेटे के लाल में गोलियों से दागा गया हो, उसका शव क्षतिग्रस्त किया गया हो, ये बात बिल्कुल तय है कि शायद वो एक व्यक्ति के ऊपर गोलियां नहीं दागी, बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों के ऊपर लोगों ने या आतंकवादियों ने गोलियां दागी हैं। 5 जवान शहीद हुए हैं, उनमें से करण उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर के हैं, और मैं उनके साथ, उनके परिवार, उनके गांव, उनकी धरती पर हूं। ये उनके पिता हैं। पिता के, हालांकि पिता के जो जज्बे होते हैं वो बेटे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि उनका बेटा देश की सेना में अपनी आहुति देता है, या यूं कहें कि सेवा करता है। लेकिन ये पल बड़े भावुक होते हैं जब उसका पिता, या यूं कहें ये खबर सुनता है कि हमारा बेटा शहीद हो गया है। सर, क्या नाम है आपका? ये कैसे घटना आपके सामने आई? ये घटना जो है परसों हमको जानकारी हुई थी। ये किसी प्रशासन के द्वारा नहीं हुई, हमको मतलब जो है चैनल पर जानकारी हुई। कुछ मतलब जो है फोन आए हमारे पास, उन्होंने बताया कि मतलब जो है करण की गोली लगी है, लेकिन ये नहीं समझा था कि मतलब ख़त्म हो गए। बाद में जानकारी हुई। कौन कौन घर में है? कब ये सेना में भर्ती हुए? ये सन 13 में भर्ती हुए थे, आज लगभग 10 साल हो गए। तो अभी शव आया है कि क्या प्रोसेस चल रहा है? क्या आपको जानकारी दी तो गई? अभी आया नहीं है, ना उसकी कोई जानकारी है। यहाँ से लोग गए हैं और वो अभी कानेपुर में है। अब ये कल, आज शाम तक पहुँच जाएंगे, हो सकता है कि कल दोपहर तक आ जाए। क्या लगता है कि पाकिस्तान ने ऐसे घटना को अंजाम दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? पाकिस्तान तो हमेशा देता रहता है, लेकिन उसका कोई जवाब देता है? कोई नहीं दे पाता है। जाने कितनी हरकतें करता है, जाने कितने जवान शहीद हो गए हैं। आज कितने दिन हो गए जंगल को घेरे, 3 दिन हो गए, एक भी आतंकी मरा है? हमारे समझ में तो नहीं मरा, एक भी आतंकी ढूंढ ही नहीं पाए। वैसे सेना लगी हुई है, 30 से 40 लोगों को अरेस्ट किया गया है उस क्षेत्र के इलाकों से। लेकिन ये बात अलग है, लेकिन ये बात भी सही है कि जब आपको सूचना मिली तो एक पिता के दिमाग में और दिल में पहला सवाल क्या आया? हमारा सवाल तो यही आया कि मतलब जो है बड़े गर्व की बात है कि हमारा बेटा मान लो जो है जिस उद्देश्य से ना भर्ती हुआ था कि देश की सेवा करेंगे, और उसी में समर्पित हो गया। ये गौरव की बात है। अब ये सरकार सोचे उसको कि हमें उसके साथ क्या करना है। मालूम हमारी सेवा करते हुए समर्पित हो गया है, और उस जवान के लिए हम क्या करें, ये सरकार को सोचना है। वैसे क्या आपकी और मांगे हो सकती हैं कि ये होना चाहिए हमारे बेटे के शहादत के बाद में? हम तो यही सोचते हैं कि उसका नाम रोशन बना रहे। ऐसी मान लो कोई मान लो जो है स्मारक द्वारा बनवा दे, समाधि उनकी मान लो वो सब करवा दे, बढ़िया पार्क बन जाए, उसका लोग नाम लेते रहेंगे, देखते रहेंगे, नाम अमर रहेगा। और इनके बेटे को, छोटे वाले बेटे को नौकरी मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार यादव। आप दोस्त थे करण के नहीं, या कैसे जानते? मेरा भाई था, दादा का लड़का था वो। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा भाई अगर शहीद हुआ है और उसका शहीद स्मारक बनना चाहिए, और 2 लोगों की नौकरी मिलना चाहिए। बस यही कहना चाहते हैं हम। तो ये हमारे साथ पिता और भाई है जिनका शहीद स्मारक को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा बनी हुई है कि सरकार से बेहद उम्दा सवाल है ये कि क्या गांव के भीतर या बाहर शहीद स्मारक तय होगा। हालांकि सरकार ने अपने तरीके से 50 लाख रुपए और सड़क और एक नौकरी देने का ऐलान किया है। कानपुर से सहयोगी संजीव के साथ दुर्गेश मिश्रा।